नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको पता है कि अभी G7 की बैठक हुई है। उस बैठक से ही डोनाल्ड ट्रंप तुरंत वहां से निकलकर पहुंच गए वाशिंगटन इसलिए पहुंचे कि उनको व्हाइट हाउस में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल अभी बनाया गया है, को होस्ट करना है। मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डिनर पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया के इतिहास में, अमेरिकन राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी आर्मी चीफ को, ऐसे आर्मी चीफ को जो कि राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, समझ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष। अगर कहीं पे कोई आर्मी चीफ डिक्टेटर होता है, जैसे परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे, तो वैसी परिस्थिति छोड़कर जब राष्ट्राध्यक्ष कोई आर्मी चीफ नहीं है तो उसे अमेरिका का प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाता है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। दरअसल आसिम मुनीर को ईरान के साथ, ईरान का जो राष्ट्रपति खामनेई की सुपारी दी गई है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है कि पहलगाम की घटना घटी थी। पहलगाम की घटना के दिन निश्चित रूप से जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बड़े दोस्त थे, नरेंद्र मोदी के, और उन्होंने इसकी पूरी लानत मलामत की। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पहले 2 दिन तक, याद कीजिए 6 तारीख 7 तारीख तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के एक्शन के समर्थन में बयान देते रहे और यहां तक कहा कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उस समय में आपको याद होगा कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति बेंस भारत में थे उसी दौरान जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद 2 दिन के अंदर अमेरिका बदल गया। बदल क्यों गया? जब 10 तारीख को ये बातें चली कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने वाला है, तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अब सच्चाई क्या है, ये तो डिप्लोमेसी की बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बातचीत हुई। अब उस बातचीत में क्या हुआ ये हम बाद में बताएंगे। पहले ये समझिए कि किस प्रकार से आसिम मुनीर को को डिनर देने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए कि उस दिन जो पाकिस्तान को बचाने वाला डोनाल्ड ट्रंप, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका की भूमिका है। इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है। भले ही भारत के प्रधानमंत्री उसको नकारते हो, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसकी बात को समझना है। तो अब समझिए, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान ने जब जवाब दिया इजराइल को, तो इजराइल इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि ईरान का जवाब इतना खतरनाक होगा। अंततोगत्वा 2 दिन पहले आपने देखा कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका को डायरेक्ट युद्ध में आना पड़ा, जो अमेरिका नहीं चाहता, या चाहता भी है तो उसकी कम से कम कीमत अदा करनी पड़े अमेरिका को। इसका प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप का। और यहीं पर आसिम मुनीर को लंच देने का मकसद समझ में आता है, पाकिस्तान को साथ देने का मकसद समझ में आता है। भारत की नाराजगी मोल लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने की रणनीति को समझने की आवश्यकता है कि अब जब ईरान पर अमेरिका को हमला करना है या खामनेई का काम तमाम करना है, तो फिर आसिम मुनीर की क्या भूमिका है। सबसे पहले अमेरिका से तो नहीं आएगा ईरान पर हमला करने के लिए, इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए जहां से वो ईरान पर हमला कर सके, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से उसको ईंधन रिफिलिंग की फैसिलिटी चाहिए, जो अमेरिका से फ्लाइट डायरेक्ट आ नहीं सकती, पाकिस्तान की जमीन चाहिए। उसके अलावे आपको पता है कि ईरान एक शिया बहुल देश है, शिया देश है, और पाकिस्तान एक सुन्नी देश है। इधर कुछ दिन पहले भी आपको पता होगा कि अब पाकिस्तान और ईरान के बीच मिसाइलें चली थी। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की इसलिए आवश्यकता है कि आवश्यकता पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सेना का भी इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सके।
इस बात को समझिए कि अमेरिकन कभी किसी का नहीं होता। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और ये बातें आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और भारत को सीज फायर करना पड़ा, मैंने कहा था अमेरिका किसी का नहीं है। अमेरिका केवल अमेरिकन्स के लिए सोचता है, अमेरिका केवल अमेरिकन इंटरेस्ट में सोचता है। और इसी बात से भारत के नेताओं को भी सीख लेने की आवश्यकता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कोई किसी का ना अस्थायी दोस्त है ना अस्थायी दुश्मन है, चाहे वो रसिया हो चाहे वो अमेरिका हो। तो अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों किया आसिम मुनीर ने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों आसिम मुनीर को बचाया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों पाकिस्तान को बचाने का प्रयास किया था डोनाल्ड ट्रंप ने? इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल करना है ईरान के खिलाफ, जिससे कि आपको याद होगा, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका दुनिया को लड़ाता है, खुद बहुत कम लड़ता है। अपने मकसद के लिए हर समय अमेरिका को किसी पिट्ठू की आवश्यकता होती है और अमेरिका की शक्ति के बल पर उसे पिट्ठू कोई ना कोई हर समय मिल जाता है। अभी ये पिट्ठू आसिम मुनीर मिला है। आसिम मुनीर को इसी शर्त पर आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने बचाया भारत से कि तुम्हें ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देना होगा। क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान समस्या नहीं है, भारत के लिए पाकिस्तान समस्या हो सकता है, अमेरिका के लिए ईरान समस्या। और आप याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तनातनी किस स्तर पर पहुंची थी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिला है तो हर हिसाब किताब डोनाल्ड ट्रंप खामनेई के साथ बराबर करना चाहते हैं और उसके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत भी अदा नहीं करना चाहते। क्योंकि आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना घिर गई थी तो उस दौरान अमेरिका की जनता ने अमेरिका की सरकार का विरोध किया था कि दूसरे की जमीन पर जाकर हम अपने सैनिकों को क्यों मरवाएं। इसीलिए इस बार अमेरिका की रणनीति है कि अमेरिकन सैनिकों को मरवाए बगैर अपने मकसद को पूरा किया जा सके। और उस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे आसान बिकाऊ जो अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो बिक गया इस बार फिर भारत के खिलाफ। भारत से बचने के एवज में उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया और अब खामनेई का काम तमाम करने में डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बड़ी भूमिका होना है। उसी तरीके से आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ये भी संभव है आने वाले दिनों में कि पहले अगर किसी बकरे को हलाल करना होता है तो पहले खूब खिला पिला कर उसे मोटा तगड़ा बनाया जाता है। तो आज हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में पहले अब ईरान का इलाज करेंगे, उसके बाद फिर आसिम मुनीर का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन आने वाले दिनों में, चूंकि मैंने बताया अमेरिका किसी का अस्थायी दोस्त नहीं है, शायद ये बात पाकिस्तान को पता है या नहीं पता है। अगर पता होता भी तो भी पाकिस्तान के पास अभी कोई चारा नहीं था। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई थी, तो पाकिस्तान ने तय किया कुआं में मत डूबो, खाई में गिर जाओ। अब ये पाकिस्तान की मर्जी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।